गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट्स। सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से शुभ संध्या। इट्स 7:40। 10 मिनट का डिले हो गया ड्यू टू सम आई शुड से नियर एंड डियर वंस अराइवल, और अभी उनका डिपार्चर हुआ तब मैं क्लास में आ गया हूँ। परशुराम कुमार जी गुड इवनिंग, कैलाश जी वेरी गुड इवनिंग। और परशुराम जी कुछ लिख रहे हैं, अमेरिका की विदेश नीति है या नहीं, बिना पेंदा का लोटा है। ऐसे भी किसी भी भारतीय को अमेरिका चीन पर विश्वास न आज है, न पहले था और नहीं आगे होगा। मिस्टर आलम गुड इवनिंग गुरु जी। डियर एस्पिरेंट्स, these two countries, USA and China, are basically the business or trading countries, you should say. ये व्यापार वाले देश हैं, न इनका कोई एथिक्स है, न इनके पास कोई सिद्धांत है, न इनके पास कोई कल्चर है। आपका जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, वो सदियों पुराना है। यहाँ राम है, कृष्ण है। आप सोचिए अमेरिका में क्या है। ओके, कैन यू थिंक? चाइना में क्या है? एक व्यक्ति आए, कन्फ्यूशियस। उन्होंने चाइनीज लोगों को कल्चर्ड बनाया। ओके, और बहुत सारे अच्छी अच्छी बातों से पूरे विश्व को उन्होंने अपने ज्ञान से आकर्षित किया। बाकी तो वो लोग बौद्ध धर्म मानते हैं, आप जानते ही हैं। तो दूसरे देश के धर्म को, लेकिन भारत ने जब से सनातन की शुरुआत हुई तब से सनातन है। भारत ने तो किसी दूसरे के धर्म को अंगीकार नहीं किया। ओके, इट हैज नॉट एक्सेप्टेड द अदर कंट्रीज रिलीजन। सो दिस इज द डिफरेंस डियर एस्पिरेंट्स। सो टुडे इज वेन थर्सडे, एंड ऑन थर्सडे वी टेक अप ज्योग्राफी। और आज ज्योग्राफी से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम दृष्टिपात करेंगे जो काफी परीक्षा की दृष्टि से महत्व के हैं डियर एस्पिरेंट्स। तो आइए चलें। परशुराम जी बता रहे हैं बफरिंग, बट इट्स गुड हियर। यहां से तो कोई बफरिंग हो नहीं रही है। सो द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। किसी तारे का जो रंग है वो किस चीज का द्योतक है? द कलर ऑफ द स्टार, प्रथम शाह गुड इवनिंग, यस वेरी गुड इवनिंग। सो द कलर ऑफ a star is an indication of its A, distance from the earth, B, distance from the sun, C, temperature, and D, luminosity. So what should be the answer to this question, dear aspirants? So the color of the star is an indication of its, so answer दीजिए, तारे का रंग किस चीज का द्योतक है? पहला डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, क्या पृथ्वी से दूरी। दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से दूरी। टेम्परेचर, तापमान, अथवा ल्यूमिनोसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा डियर एस्पिरेंट्स? द आंसर टू दिस एमसीक्यू इज सी, दैट इज टेम्परेचर. So the color of a star is an indication of its temperature. This is the answer. Okay? और सबसे बड़ी बात है इसमें जानने वाली, सर सवाल नहीं सुन पाए बफरिंग के कारण। तो अभी तो ठीक है। तो सवाल जो है वो डियर एस्पिरेंट्स, सी इज द आंसर, टेम्परेचर, नॉट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। ओके, और यहां पे एक चीज और आपको बताएंगे। the glowing is caused by something called black body radiation, which has to do with the heat energy trying to radiate away in more and more energetic wavelengths. Okay, red stars are relatively cool at only a few thousand degrees Celsius. White, dear aspirants, stars are hot at about 10,000 degrees, and blue stars are the hottest. Blue stars are the hottest. तो ये तीनों कलर के बारे में भी आपने सुन लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज ए मरकरी, बी अर्थ, सी वेनस, डी प्लूटो। अब इसका आंसर क्या होगा? ये तो बिल्कुल
आसान सा प्रश्न है डियर एस्पिरेंट्स. द प्लैनेट, ग्रह नियरेस्ट टू द सन इज ए मर्कुरी, बी अर्थ, सी वेनस एंड डी प्लूटो. यू ऑल नो द आंसर, और मेरा पूरा विश्वास है कि इसका आंसर होगा ए. ओके, सो द नियरेस्ट टू सन planet is Mercury. The planet nearest to the sun is Mercury. Mercury is the smallest and closest to the sun of the 8 planets in the solar system, with an orbital period of about 88 earth days. 88 जो पृथ्वी का दिन है, तो उसमें वो सूर्य का एक चक्र लगा लेता है. So dear aspirants, Mercury is the correct answer. The group of stars arranged in a definite pattern is called, okay, group of stars arranged in a definite pattern, उसको क्या कहा जाता है? A मिल्की वे, B constellation, C Andromeda and D solar system. So what should be the answer to this MCQ, dear aspirants? इसका उत्तर क्या होगा, ये आपने बताना है. So what should be the answer? यदि आपके पास B is the correct answer, B is the correct answer, dear aspirants, B is the constellation is the correct answer. So the group of stars arranged in a definite pattern is called constellation. In modern astronomy, a constellation is an internationally definite area of the celestial sphere. These areas are grouped around asterisms, which are patterns formed by prominent stars within apparent proximity to one another on Earth's night sky. Now let us move to the next question, and this is the asteroid belt is found between. Yes, Kailash ji, your answer is also correct. Now the asteroid belt found between which of the following? Asteroid belt इनमें से किनके बीच में अवस्थित है? A अर्थ एंड मार्स, B जुपिटर एंड सैटर्न, C मार्स एंड जुपिटर, and D Saturn and Uranus. So what should be the answer, dear aspirants? आपको बताना है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किन ग्रहों के बीच में अवस्थित है. So what should be the answer? If you are knowing, you should write it in the chat box, dear aspirants. बताना है, और यहां पे आंसर होगा मार्स एंड जुपिटर. C is the answer. इसका आंसर C होना है. Dear aspirants, V and J. So C is the answer. Mars and Jupiter, not Venus. Guruji, buffering, but here it is okay. There is nothing like buffering, because I see it's quite okay. I don't know why it is buffering, but it is okay. Dear aspirants, यहाँ से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो पा रहा है, और काफी अच्छा ये प्रसारण चल रहा है. So dear aspirants, now let us move to the next question. Which one of the following is the largest satellite in solar system? A Ganymede, B Titan, C Europa, and D Triton. So what should be the answer to this MCQ? यहाँ पे ये पूछा गया कि सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट सोलर सिस्टम का कौन सा है. So A is the answer. A is the answer. The Ganymede is the largest satellite in solar system. Ganymede is a satellite of Jupiter and the largest moon in the solar system. It is the 7th moon and 3rd Galilean satellite outward from Jupiter, completing an orbit in roughly 7 days. Ganymede participates in a 1:2:4 orbital resonance with the moons Europa and Io respectively. So dear aspirants,
Mr. Alam, correct. Your answer is correct. Which planet takes the longest time to go around the sun? कौन सा वो प्लेनेट है जो सूर्य के परिक्रमा में सबसे अधिक समय लगाता है? डियर एस्पिरेंट्स, ए अर्थ, बी जुपिटर, सी यूरेनस एंड डी नेपच्यून. सो obviously the answer is D, that is Neptune. Neptune takes longest time to go around the sun. Neptune orbits the sun at an average distance of 4.5 billion kilometers. Like all the planets in the solar system, Neptune follows an elliptical path around the sun, varying its distance to the sun at different points along its orbits. So this is the answer. Dear aspirants, the planet which is called twin sister of the earth is A Mercury, B Venus, C Mars and D Uranus. अब ट्विन सिस्टर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? बी इज द आंसर, वीनस. तो ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन थे जो जिस पर कि हमने आपका ध्यान आकृष्ट किया. डियर एस्पिरेंट्स, अब आइए चलते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर जो थोड़े कठिन श्रेणी के होंगे. डायमंड रिंग इज ए फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड. डायमंड रिंग ये कब फेनोमेनन दिखाई पड़ता है? डियर एस्पिरेंट्स, ए एट द स्टार्ट ऑफ ए टोटल सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के प्रारंभ के समय. B, at the end of total solar eclipse. C, only along the peripheral regions of totality trail. And D, only in the central regions of the totality trail. So, dear aspirants, what should be the answer to this MCQ? Now, the answer is C. Okay, only along the peripheral regions of the totality trail. So, dear aspirants, diamond ring is the phenomenon which occurs along the peripheral regions of the totality trail as the last bits of sunlight pass through the valleys on the moon's limb and the faint corona around the sun is just becoming visible. It looks like a ring with glittering diamonds on it. So C is the correct answer to this MCQ. Dear aspirants, डायमंड रिंग के बारे में भी आपने देखा, सुना और निश्चित रूप से इस पर आपने पकड़ बना लिया. Dear aspirants, now let us see this question. Consider the following statement, and this is the typical style of asking questions by UPSC. क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नांकित कथनों पर विचार करें. क्या है कथन? नंबर 1, द अल्बीडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन viewed with reflected light. The albedo of an object determines its visual brightness when viewed with reflected light. ये पहला स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट, the albedo of Mercury is much greater than the albedo of the Earth. Which of the statements given above is are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, and D, neither 1 nor 2. So, dear aspirants, if you are knowing the answer, you should write it now. A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, and D, neither 1 nor 2. So the answer is A, that is the albedo of an object determines its visual brightness when viewed with reflected light. A is the correct answer, Mr. Alam. तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऐसे ऐसे प्रश्नों पर हमने अपनी पकड़ को मजबूत बना लिया है. डियर एस्पिरेंट्स, ज्योग्राफी में इस तरह के कुछ और प्रश्न आते हैं और यहां पर एक प्रश्न पर आपका ध्यान
हम खींचेंगे, वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द अर्थ डज नॉट मूव अलोंग इट्स ऑर्बिट at a constant rate. Now you have to examine this statement whether it is correct or not, dear aspirants. Now the second statement, the earth moves fastest at perihelion and slowest at aphelion. So dear aspirants, what should be the answer to this MCQ? अब इस MCQ का आंसर क्या होगा जबकि the above statements are true of which one of the following laws, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। The earth does not move along its orbit at a constant rate, ये भी स्टेटमेंट सही है। और दूसरा, the earth moves fastest at perihelion and so slowest at aphelion, लेकिन आखिर ये जो लॉ है वो कौन सा लॉ है? ए केपलर सेकंड लॉ, बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सी ओम्स लॉ और डी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो डियर एस्पिरेंट्स, अब आपको बताना है कि इसमें क्या है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, केपलर्स सेकंड लॉ। केपलर का जो दूसरा नियम है डियर एस्पिरेंट्स, Kepler's second law of planetary motion describes the speed of a planet traveling in an elliptical orbit around the sun. It states that a line between the sun and the planet sweeps equal areas in equal times. Thus, the speed of the planet increases as it nears the sun and decreases as it recedes from the sun. I hope it is clear to you. Okay, एक बार फिर से हमको ये पढ़ करके बताना होगा, समझाना होगा, ताकि आप इसे हमेशा के लिए अपने पास हृदयंगम कर लें। Dear aspirants, Kepler's second law of planetary motion describes the speed of a planet traveling in an elliptical orbit around the sun. It states that a line between the sun and the planet sweeps equal areas in equal times. Thus, the speed of planet increases as it nears the sun and decreases as it recedes from the sun. So, dear aspirants, I hope it is clear to you. तो केपलर का लॉ भी आपने बिल्कुल अच्छे तरह से पढ़ लिया। अब कुछ और बातों पर आपका ध्यान देंगे और यहां आइए, which one of the following is not related to plate tectonic theory? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये भी काफी महत्वपूर्ण है, और इनमें से कौन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड नहीं है? Which one of the following is not related to plate tectonic theory? A, continental drift, B, pole wandering, C, transform fault, and D, sea floor spreading. So dear aspirants, अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। So B is the answer, pole wandering. B is the answer, pole wandering. Wonderful, great. आइए चले, एपी सेंटर इज कंसर्न्ड विथ, एपी सेंटर का किससे संबंध है? ओके, एपी सेंटर, EPICENTRE, एपी सेंटर इज कंसर्न्ड विथ ए अर्थक्वेक, बी वोल्केनो, सी साइक्लोन एंड डी लैंड स्लाइडिंग। और इस प्रकार से आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। सो द आंसर इज ए, मिस्टर आलम, अर्थक्वेक इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म सियाल रेफर्स टू? सियाल का मतलब क्या होता है? SIAL, ए अर्थ सरफेस लेयर, बी द कोर पार्ट ऑफ द अर्थ, सी ओशियन बॉटम रॉक्स, and D, a rock which is rich in calcium. So what should be the answer to this MCQ, dear aspirants? अब इसका उत्तर क्या होगा, तो ये आपने बताना है, सियाल। So
A is the answer. Sial refers to the upper layer of the Earth's crust. It is rich in silicon and aluminium. So A is the correct answer. A is the correct answer. और इसी प्रकार से हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं. आइसोसिस्मल, ISOSEISMAL, आइसोसिस्मल लाइंस ज्वाइन प्लेसेज कैसे स्थानों को जोड़ती है? आइसोसिस्मल. ए, एक्सपीरियंसिंग नो अर्थक्वेक. ओके, तो बिना भूकंप वाले स्थानों को जोड़ने वाले लाइन को क्या हम आइसोसिस्मल लाइन बोलते हैं? बी, एक्सपीरियंसिंग द सेम इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, ये बोलते हैं डियर एस्पिरेंट्स. और इसका मतलब क्या हुआ? सी, एक्सपीरियंसिंग द अर्थक्वेक फॉर द सेम ड्यूरेशन. और डी, एक्सपीरियंसिंग एन अर्थक्वेक एट द सेम टाइम. तो इतना तो जरूर है, इट रिलेट्स टू अर्थक्वेक, बट द करेक्ट आंसर इज बी, experiencing the same intensity of the earthquake. मतलब समान जो इंटेंसिटी है उसकी तीव्रता, तो वो जो होता है. एन आइसोसिस्मल लाइन इज एक्चुअली ए कर्व which passes through all connecting points on the earth's surface at which earthquake intensity is the same. It is a closed curve around the epicenter. Closed curved around the epicenter. Mr. Raghava has answered correctly. और बोल रहे हैं buffering sir, but at this end in Jharkhand it is quite okay. There is no buffering. Okay, और झारखंड से बाहर जो है तो वो लगता है कि बफरिंग कर रहा है. आइए देखें कोरियोलिस इफेक्ट, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स as far as geography is concerned. The Coriolis effect is produced by. ये Coriolis effect होता क्यों है? Dear aspirants, number 1, A, that is a pressure gradient. B, Earth's revolution. C, Earth's rotation. Dear aspirants, or D, Earth's rotation and revolution. So the answer is C. The Coriolis effect is the apparent deflection of global winds, ocean currents that moves freely across the Earth's surface. The deflection is due to the rotation of the Earth on its axis. So C is the correct answer, Mr. Alam. और कैलाश प्रसाद जी का भी आंसर बिल्कुल सही है. तो कोरियोलिस फोर्स को भी आपने भली भांति समझ लिया, और ये क्यों होता है इसको भी आपने समझ लिया. सो डियर एस्पिरेंट्स, कोरियोलिस फोर्स के बारे में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आपकी पकड़ मजबूत हो. Which one of the following is not a correct statement about Coriolis force? A, it affects wind direction. B, it is an effect of the rotational movement of the earth. C, it becomes minimum at the poles and maximum at the equator. Dear aspirants, C is the answer. Okay, C is the answer, because the tropical areas get more insolation than the temperate areas due to difference in angle of inclination of sun rays. So this is the answer to this question. It becomes minimum at the pole. This is not correct statement. Jet vacancy आने वाला है सर जी. जेट, GJET. तो जेट का मतलब क्या हुआ? टीचर का वैकेंसी. आपके कहने का मतलब ये है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर डियर एस्पिरेंट्स. आगे चलते हैं, कुछ और ऐसे प्रश्नों पर हम विचार करते हैं डियर एस्पिरेंट्स. और नाउ दी यस,
which of the following is are direct sources of information about the interior of the earth? Number 1, earthquake wave. Number 2, volcano. Number 3, gravitational force. Number 4, earth magnetism. So select the correct answer using the code given below. A 1 2, B only 2, C 3 4 and D all of these. So dear aspirants, सर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और चर्चा कर रहे हैं जेट की। तो यही तो आपको देखना है। कुछ भी मतलब जब एक लक्ष्य होगा तभी सब कुछ प्राप्त होगा। सो 1 and 2, earthquake wave and volcano, these are correct. Okay, earthquake waves are propagating vibrations that carry energy from the source of the shaking outward in all direction. It is of 4 types: P for primary, S for secondary, LOVE, RAYLEIGH. A volcano is a mountain that opens downward to a pool of molten rock below the surface of the earth. When pressure builds up, eruptions occur. So, dear aspirants, this is the complete answer of this MCQ. तो आज हमने ऐसे ऐसे प्रश्नों को लिया है जिसमें कि अब एक और प्रश्न रॉक पर आधारित है। ग्रेनाइट एंड बसाल्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ये किस प्रकार की चट्टाने हैं? ए सेडिमेंट्री रॉक, बी मेटामॉर्फिक रॉक, सी इग्नियस रॉक एंड डी calcareous rock. So what should be the answer to this MCQ, dear aspirants? So C is the answer, igneous rock. ग्रेनाइट और बसाल्ट ये igneous rock है। आग्नेय चट्टाने ग्रेनाइट और बसाल्ट होती हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फोज्ड फ्रॉम। क्वार्टजाइट जो होता है वो मेटामॉर्फोज किससे होता है? ए लाइमस्टोन, बी ऑब्सिडियन, सी सैंडस्टोन एंड डी शेल। सो व्हाट शुड बी द आंसर? Dear aspirants, the answer to this question is C, sandstone. Yes, Mr. Alam, your answer is correct. Black Forest Mountain is an example of A, folded mountain, B, block mountain, C, volcanic mountain and D, residual mountain. अब इसका आंसर क्या होगा ये आपने बताना है। So, block mountains or fault block mountains are formed due to faulting caused by tensile and compressive forces generated by forces coming from within the earth. Black Forest Mountain in southwest Germany and Vosges in eastern France. So, dear aspirants, B is the answer. इसका उत्तर B होगा। So, काफी महत्वपूर्ण रूप से मैंने इसको ब्लॉक माउंटेन, सो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब लाइमस्टोन, एक और बड़ा ही प्यारा प्रश्न। लाइमस्टोन इज द, डियर एस्पिरेंट्स, एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेडिमेंटरी रॉक, B, metamorphic rock, C, igneous rock and D, volcanic rock. तो इसका आंसर होगा A, that is sedimentary rock. तो लाइमस्टोन जिसको आप चूना पत्थर कहते हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। सो डियर एस्पिरेंट्स, ज्योग्राफी से आज हमने ओपन किया है ऐसे सवालों का
जो आपकी परीक्षा को एक बेसिक्स जिसे कहा जाता है वो प्रदान करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ लैंड इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग? अब ये फॉल्टिंग, ए रिफ्ट वैली, बी रैंप वैली, सी हॉर्स्ट HORST एंड डी शेवरॉन CHEVRON. So what should be the answer to this MCQ, dear aspirants? तो आइए देखें, D is the answer, Chevron. So which of the following forms of land is not a result of faulting? Yes, Mr. Alam, D is the answer. Chevron is an angular fold with a straight limb and a small hinges. आज मिस्टर आलम काफी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं बिकॉज हिज ऑप्शनल पेपर इज ज्योग्राफी। तो भूगोल होने के कारण प्रश्नों पे काफी इनकी पकड़ मजबूत है। डियर एस्पिरेंट्स, हाफ एन आवर वी हैव ऑलरेडी स्पेंट, सो टुमारो एट द सेम टाइम, okay, with same energy we will be online. So thank you for joining me in such a good number. Let me say good night to all of you. Bye bye.